मोमिनों की मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ किस तरह की होनी चाहिए, और मोमिन की मोहब्बत अल्लाह के साथ क्या है। तो मोमिन मुसलमान की अल्लाह से मोहब्बत यह है कि मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए अहकाम पर अमल पैरा होता है। अल्लाह ने नमाज फर्ज की, मुसलमानों को चाहिए, हमें चाहिए कि हम नमाज अदा करें। अल्लाह ने हम पर रोजे फर्ज किए, तो हमें चाहिए कि हम रमजान के अंदर, माहिर रमजान के अंदर रोजे रख कर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करें। अल्लाह ने अगर हमें इतना माल और दौलत से नवाजा है, तो हम आज इन अय्याम के अंदर जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हज का फरीजा अदा करें। और अल्लाह ने हमें माल दिया है, तो अल्लाह की बारगाह में हम ज़कात भी अदा करें। तो मेरे अजीजों, मोमिन की अल्लाह के साथ मोहब्बत होने का दावा यह है, और उसकी इबादत करे और उसकी रजा का तलबगार, अल्लाह से उसको राजी, अल्लाह को राजी करना चाहे। और अल्लाह ताला की मोमिनों के साथ मोहब्बत यह है कि वो उनकी तारीफ करे और उन्हें सवाब अता फरमाए मेरे अजीजों, और उनके गुनाहों को माफ करे और उन्हें अपनी रहमत से हुस्न तौफीक, इफ़्फ़त व अस्मत अता फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहयाउल उलूम के अंदर फरमाते हैं कि जो शख्स चार चीजों के बगैर चार चीजों का दावा करता है, वो झूठा हो। इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं कि जो चार चीजों का दावा करे और चार पर अमल नहीं करता है, तो इसका मतलब वो अपने दावाए मोहब्बत के अंदर झूठा है। आप फरमाते हैं कि जो जन्नत की मोहब्बत का दावा, जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करता है, जन्नत में जाने की उम्मीद रखता है, मगर नेक काम नहीं करता, तो गोया कि वो अपने दावे के अंदर झूठा है। यानी हम कहते फिर कि हम तो सुन्नी सहीउल अकीदा है, हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, हम तो जन्नत में जाएंगे, हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। लेकिन हम नमाज ना पढ़े, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम पाक सुनो तो दुरूद व सलाम ना पढ़े, हम जुमे के दिन या शबे जुमा या किसी दिन भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने ना पेश करें। जब रमजान आए तो हम रमजान के रोजे ना रखें, जब हम पर ज़कात फर्ज हो तो हम ज़कात ना अदा करें, जब हम पर हज फर्ज किया जाए तो हम हज अदा ना करें। अगर अल्लाह ने हमें खेतों की मालियत से नवाजा है, तो जब हम पर उशर वाजिब होता हम उशर अदा ना करें। तो आप फरमाते हैं कि जो जन्नत का दावा करे और नेकी नहीं करता, तो वो अपने जन्नत के दावे में झूठा है। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा करता है, मगर उलमा और सुलहा यानी नेक लोगों को दोस्त नहीं रखता, वो अपने दावे के अंदर झूठा है। यानी कोई शख्स कहे कि हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो ना तो उलमा के पास बैठता है, ना वो उलमा से मोहब्बत रखता है, ना नेक लोगों के पास बैठता है, ना नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है, तो गोया कि वो अपने दावाए मोहब्बत नबी के अंदर झूठा है। आगे फरमाते हैं कि जो आग से डरने का दावा करता है, यानी जो आग से डरने का दावा करता है कि मैं आग से डरता हूँ, मुझे आग से डर लगता है, मगर गुनाह नहीं छोड़ता है, तो वो भी समझो कि अपने दावे के अंदर झूठा है। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है, मगर तकालीफ के अंदर अगर कोई परेशानी उसके ऊपर आ जाए, अगर कोई आजमाइश में फंस जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, फिर वो शिकायत करने लगता है, तो क्या फरमाते हैं कि ऐसा शख्स भी अपने दावे के अंदर झूठा है। यानी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन अगर जरा सी तकलीफ आ जाए, एक दिन अगर सही से खाने को ना मिले तो परेशान हो जाए, शिकवे शिकायत करने लगे हैं। अगर एक दिन सही से खाने को ना मिले तो शिकायत करने लगे, कह रहे यार आज तो चटनी बनाई है तुमने, अरे आज तो तुमने फलाना सब्जी बना ली, अरे आज तो तुमने ये बना लिया, आज तुमने ये बना लिया। यानी कोई भी चीज, यानी पूरी जिंदगी उसकी ऐशो इशरत में गुजर रही हो, लेकिन कोई एक मौका आ जाए, उसको अच्छे कपड़े पहनने को ना मिले तो शिकायत करने लगे। कोई शख्स अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमता है, लेकिन एक वक्त आ जाए कि उसे
वो गाड़ियां नसीब ना हो, तो शिकायत करने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। तो मेरे अजीजों, इमाम गजाली फरमाते हैं अगर कोई शख्स ऐसा भी करता है तो वो बिन दावाए मोहब्बत इलाह के अंदर झूठा है। अल्लाह की मोहब्बत का अगर दावा करते हो तो फिर सब्र करना सीखो और शुक्र करना सीखो। हाँ, जैसा कि शुक्र और सब्र करबला वालों ने करके दिखाया, जैसा कि सब्र और शुक्र सहाबा इकराम ने करके दिखाया, हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया। और अगर आज की जीती जागती मिसाल चाहते हो तो देखो फलस्तीन के मुसलमानों को देखो कि कैसा शुक्र उन्होंने अल्लाह की बारगाह में किया हुआ है और किस दर्जे का सब्र उन्होंने अल्लाह की बारगाह में किया हुआ है कि सारा घर बार लुटाने के बावजूद भी उनकी जबानों पर अल्लाह की बारगाह में कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। हाँ, अगर शिकायत है तो इस उम्मत से है, हम लोगों से शिकायत है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, तो अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जैसी जिंदगी गुजारने का मौका दे, हमें ऐसी जिंदगी गुजार करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।